अशांति का बढ़ने का मूल कारण धार्मिक पाखंडवाद, शास्त्रों के विरुद्ध साधना, आडंबर और शास्त्र विरुद्ध साधनाएं जैसे अंधविश्वास, बाहरी आडंबर, ढोंग, मनमानी पूजा पद्धतियां, तंत्र मंत्र और नकली धर्मगुरुओं द्वारा समाज को गुमराह करना, इन सब के कारण व्यक्ति ज्ञान से दूर होकर भटक जाता है और समाज में अशांति पनपने लगती है। धर्म के ठेकेदार बने नकली धर्मगुरुओं ने अपने स्वार्थवश भोली जनता को फंसाकर और सभी पवित्र धर्म ग्रंथों का वास्तविक ज्ञान न देकर और मनमानी साधना में उलझा दिया है। इसके परिणाम स्वरूप जीव एक नकली साधनाओं में और एक धोखे में फंसकर रह गया है। सामाजिक कुरीतियां जैसे नशा, भ्रष्टाचार, दहेज, कन्या भ्रूणता जैसी दरिंदगी समाज को नरक बना रही है। साथ ही शिक्षा का दुरुपयोग करके मानव ने परमाणु जैसे विनाशकारी हथियार बना लिए हैं और समाज में भय और सर्वनाश का वातावरण तैयार हो गया है। परिणाम स्वरूप शांति शब्द मानव संसार से विलुप्त सा होता जा रहा है। मनुष्य असंतुष्टि रहेगा क्योंकि इच्छाएं तो कभी उसकी पूरी होने वाली नहीं है और वास्तविक उद्देश्य से वह भटक जाएगा और अपना मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य जो भक्ति करना है वो कर नहीं पाएगा और अशांति फिर होना ही है। नमस्कार दर्शकों, देश विदेश के सभी सतलोक आश्रमों के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा 1, 2 और 3 मई को विश्व में शांति स्थापित करने के लिए और भाईचारा स्थापित करने के लिए 3 दिवसीय महासमागम कार्यक्रम किया गया। और इस कार्यक्रम के अंदर और भी कई सारे जो है दूसरे समाज सुधार के कार्यक्रम हुए। पाठ जो है गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का पाठ किया गया, रक्तदान शिविर हुआ, देश मुक्त विवाह हुए और लगातार यहाँ पर जो है 3 दिन तक भंडारा चला। तो आज हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस दुनिया के अंदर जो है जो अशांति बढ़ रही है, इस अशांति के बढ़ने का मूल कारण क्या है और किस तरह से इस अशांति को समाप्त करके दुनिया में फिर से आपसी प्रेम और भाईचारे को स्थापित किया जा सकता है। तो हमारे साथ आज हमारे एक मेहमान हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोहिताश दास है। तो रोहिताश जी, आप बताइए, भी वर्तमान में हम लोग जो देख रहे हैं समाज में जो एक अशांति बढ़ रही है, आखिर इस अशांति के बढ़ने का मूल कारण क्या है? सर, इस अशांति का बढ़ने का मूल कारण धार्मिक पाखंडवाद, शास्त्रों के विरुद्ध साधना, आडंबर और शास्त्र विरुद्ध साधनाएं जैसे अंधविश्वास, बाहरी आडंबर, ढोंग, मनमानी पूजा पद्धतियां, तंत्र मंत्र और नकली धर्मगुरुओं द्वारा समाज को गुमराह करना, इन सब के कारण व्यक्ति ज्ञान से दूर होकर भटक जाता है और समाज में अशांति पनपने लगती है। साथ ही सामाजिक कुरीतियां जैसे नशा, भ्रष्टाचार, दहेज, कन्या भ्रूणता जैसी दरिंदगी समाज को नरक बना रही है। व्यभिचार ने और ठगी ने इंसान को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। चारों तरफ फैली इन घिनौनी बुराइयों और अनैतिकता के कारण आज पूरा मानवीय ढांचा विनाश की ओर बढ़ रहा है। साथ ही शिक्षा का दुरुपयोग करके मानव ने परमाणु जैसे विनाशकारी हथियार बना लिए हैं और समाज में भय और सर्वनाश का वातावरण तैयार हो गया है। परिणाम स्वरूप शांति शब्द मानव संसार से विलुप्त सा होता जा रहा है। कर्म बंधन जैसे काल ने जाल में फंसाकर जीव को अकाल मृत्यु, असहनीय दुख और लाइलाज बीमारियों की भट्टी में झोंक दिया है। 84 लाख योनियों की इस जेल में फंसा मानव आज की ठोकरें खाने के लिए और सड़ने के लिए मजबूर है। लोक में चारों तरफ तड़प, हाहाकार और अंतहीन कष्टों का ही साम्राज्य है। रोहिताश जी, आपने बताया कि अभी जो समाज है वो हमारा सामाजिक कुरीतियों से परेशान है, धार्मिक पाखंडवाद जो है वो अपने आप में बढ़ रहा है, कर्म बंधन से में भी जो है यहाँ पर जीव फंसा हुआ है। तो आखिर इन सब में फंसने का जो कारण है वो क्या है? आज विश्व जिस आग में जल रहा है वह केवल देशों के बीच का संघर्ष नहीं बल्कि उस गहरी अज्ञानता का परिणाम है जब से आत्माएं परमात्मा से बिछुड़कर और इस काल ब्रह्म के लोक में आ फंसी है। काल ने 84 लाख योनियों बनाकर जीव को जन्म और मृत्यु के अंतहीन चक्र में फंसा दिया है। धीरे धीरे हमारा समाज धर्म, जाति, देश और सीमाओं के नाम पर विभाजित हो गया है। धर्म के ठेकेदार बने नकली धर्मगुरुओं ने अपने स्वार्थवश भोली जनता को फंसाकर और सभी पवित्र धर्म ग्रंथों का वास्तविक ज्ञान न देकर और मनमानी साधना में उलझा दिया है। इसके परिणाम स्वरूप जीव एक नकली साधनाओं में और एक धोखे में फंसकर रह गया है। धन, पद, प्रतिष्ठा, दिखावे के कारण और समाज के लोगों की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती है। एक इच्छा खत्म होती है, दूसरी जन्म ले लेती है। इसका कारण मनुष्य असंतुष्टि रहेगा क्योंकि इच्छाएं तो कभी उसकी पूरी होने वाली नहीं है और वास्तविक उद्देश्य से वह भटक जाएगा और अपना मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य जो भक्ति करना है वो कर नहीं पाएगा और अशांति फिर होना ही है। तो रोहिताश जी, भी आपने बताया कि दुनिया में अशांति बढ़ने के कई कारण है, चाहे वो धार्मिक पाखंडवाद हो या मनुष्य की जो रोज़ नई इच्छाएं जो पैदा हो रही है, एक कार लेने के बाद दूसरी कार लेने की इच्छा है, या एक घर बनाने के बाद दूसरा घर बनाने की इच्छा है, या फिर कोई और कारण हम लोग बोल लें। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर इन पूरी समस्याओं के बीच आखिर दुनिया में जो शांति वो कैसे स्थापित होगी? जी, ये शांति आज
केवल संत रामपाल जी महाराज ही स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि विश्व आज जो अशांति की आग में जल रहा है वह शांति आपसी भाईचारा की कमी के कारण है, जिसे श्री महाप्रभु जगन्नाथ कबीर साहिब के अवतार ही स्थापित करेंगे। ये कि जो अशांति आज फैली हुई है ये केवल देशों के बीच का संघर्ष ही नहीं है, ये उस अज्ञानता का परिणाम है जो तब शुरू हुई जब जीवात्माएं परमात्मा से बिछुड़ी थी और इस काललोक में आ फंसी थी। परमात्मा से दूर होते ही जीव असली शांति से तो दूर हो गया और फिर शांति की तलाश में उसने कई आडंबर और इनका सहारा लिया और आज जो विश्व में जो अशांति है वो इसका परिणाम है। तो रोहतास जी, अभी आपने बताया कि जो है ये विश्व में शांति लाने वाले हैं वो जो है स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु हैं, कबीर साहिब आप बता रहे हैं। और आपने बताया कि जो कबीर साहिब जी हैं वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी जो है आज वर्तमान में उनके रूप में मौजूद हैं। तो क्या इसके बारे में हमें कहीं और भी कुछ विवरण मिलता है? जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज के बारे में कई भविष्यवक्ताओं ने की है। उन्हीं में से एक भविष्यवाणी श्री भविष्यमालिका पुराण में है, जो आज से 600 वर्ष पहले श्री काशीनाथ मिश्र जी ने लिखी थी। इस भविष्यमालिका पुराण में बताया गया है कि जब पूर्ण परमात्मा स्वयं मानवीय रूप में प्रकट होकर आदि सनातन धर्म की स्थापना करेंगे तो समाज में प्रचलित मूर्ति पूजा, पत्थर पूजा और श्राद्ध, पितृ पूजा, तीर्थ यात्रा आदि सब धीरे धीरे रुक जाएंगे और लोग असली परमात्मा को पहचान कर उनकी शरण में आएंगे। तो फिर मूर्ति पूजा की आवश्यकता खत्म हो जाएगी और विश्व में जो अशांति फैली है, आपसी भाईचारा खत्म हो गया है, ये आपसी भाईचारा स्थापित होगा और लोग एक परमात्मा की भक्ति करेंगे और विश्व में शांति स्थापित होगी। आप बता रहे हैं कि जब परमात्मा आएंगे तो जो यहाँ पर जो है ये जो पाखंडवाद चल रहा है, चाहे मंदिर में जाना हो, मस्जिद में जाना हो, है ना, या फिर दूसरी जो पत्थर पूजा है या कुछ और भी है, वो सब समाप्त हो जाएगी। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं जो अभी उनसे जुड़े हुए हैं, क्या वो वर्तमान में इन सब बुराइयों से दूर हैं? जी बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य न तो कोई मूर्ति पूजा करते हैं, न ही कोई आडंबर, कोई तंत्र मंत्र, ना ही कोई प्रकार का श्राद्ध, पितृ पूजा आदि करते हैं। वह केवल पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते हैं जो शास्त्रों में बताई गई है, जिसे संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों को संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा शास्त्रों से सिद्ध किया, शास्त्रों से समझाया गया है और वो शास्त्रानुकूल भक्ति करते हैं, कोई भी मूर्ति पूजा, पाखंड पूजा नहीं करते हैं। रोहतास जी, हम आपसे जो है उस अवतार के बारे में और भी जानना चाहते हैं। क्या क्या उनके बारे में भविष्यमालिका पुराण जो है उसमें लिखा गया है, एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। जी, भविष्यमालिका पुराण के अनुसार कलयुग में प्रकट होने वाला अवतार शुरुआत में किसी राजनीतिक शक्ति या तामझाम के साथ नहीं, बल्कि एक साधारण नर के रूप में प्रकट होगा और बिना किसी राजनीतिक सत्ता की इच्छा के वह केवल अपने तत्व ज्ञान के बल पर आदि सनातन धर्म की स्थापना करेगा। इसके अनुसार जब उस महापुरुष के ज्ञान से समाज की समस्त बुराइयां जड़ से समाप्त हो जाएगी, तब वह समय आएगा जिस समय का सदियों से सभी को इंतजार है। उनका भव्य राज्याभिषेक होगा और सभी देशों के सभी राजा अपनी स्वेच्छा से सारी सत्ता उनके चरणों में सौंप देंगे। रोहतास जी, आप भाई बहुत बड़ी बात यहाँ पर बता रहे हैं। आप बता रहे हैं कि शुरुआत में तो जो है वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह जो है वो अवतार रहेगा और बाद में जो है संपूर्ण जितने भी देश हैं उन सबके जो राजा हैं वो अपनी कुर्सी को त्याग देंगे और उस संत की, यानी कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो सत्ता है इसको स्वीकार कर लेंगे। जी सर, आप ऐसा बता रहे हैं यहाँ पर? जी सर, बिल्कुल, भविष्यमालिका पुराण में ये प्रमाण है। अच्छा, और क्या क्या भविष्यमालिका पुराण के अंदर लिखा हुआ है, एक बार बताइए हमारे दर्शकों को, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बहुत विस्तृत भविष्यवाणियाँ हैं। जी, भविष्यमालिका पुराण जो उड़ीसा के पंच सखाओं के द्वारा लिखी गई है, 600 वर्ष पहले की भविष्यमालिका पुराण है और इसे ऑथेंटिक माना जाता है। इसकी कई भविष्यवाणियाँ पहले भी सही साबित हो चुकी है। 16 कलाओं से युक्त श्री जगन्नाथ कबीर परमेश्वर के अवतार के बारे में भविष्यवाणियाँ की गई है और वह अवतार कौन होगा? रामपाल जी महाराज जी ही होंगे, क्योंकि उन्हीं के ऊपर ये सारी भविष्यवाणियाँ सटीक बैठती है। ये भविष्यवाणियाँ संत रामपाल जी महाराज जी पर सटीक इसलिए बैठती है क्योंकि कलयुग के 5505 वर्ष बीत के 1997 में पूरे हो चुके थे और 1997 में सर्व ब्रह्मांड के रचयिता जगन्नाथ महाप्रभु कबीर परमात्मा स्वयं संत रामपाल जी महाराज जी को आकर मिले थे और उन्हें सहशरीर सतलोक भेज दिया था और उनके संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में आज स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु कबीर परमेश्वर स्वयं विराजमान है। तो
तो रोहतास जी, आप ये बोल रहे हैं कि अभी वर्तमान में जो संत रामपाल जी महाराज जी जो यहाँ पर मौजूद हैं, वो संत रामपाल जी महाराज जी नहीं बल्कि खुद जो हैं वो कबीर साहिब हैं, और वो जो है ये सारी लीलाएं यहाँ पर आकर कर रहे हैं, और इसीलिए उनका जो विवरण है वो सभी धार्मिक पुस्तकों में यानी कि भविष्यवाणी का पुराण में भी मिल रहा है। तो क्या भविष्यवाणी का पुराण के अलावा क्या और भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जो भविष्यवाणियाँ हैं वो करी है? जी सर, नास्त्रेद मस ने भी संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में भविष्यवाणियाँ करी है, और फ्लोरेंस, नास्त्रेद मस, बाबा रामदेव जी के 24 प्रमाण, इन सब के अंदर हम देख सकते हैं संत राम जो भी भविष्यवाणियाँ उस महापुरुष जिसे कोई सायरन कहता है, कोई अवतार कहता है, कोई महापुरुष कहता है, वह केवल संत रामपाल जी महाराज जी पर सटी बैठती है। बाबा रामदेव जी ने क्या भविष्यवाणी करी, एक बार थोड़ा बताइए विस्तार से हमारे दर्शकों को। बाबा रामदेव जी ने अपनी पुस्तक 24 प्रमाण में लिखा है कि वो जो संत है वो जाट जाति से होगा, वह तारणहार कलयुग में सतयुग लाएगा। उस संत की एक पहचान और भी होगी कि वह कबीर देव के गुण गाएगा, और चारों वेदों के अनुसार ज्ञान बताएगा, और सूक्ष्म वेद सारे ज्ञान का आधार होगा। वह तारणहार संत जाट जाति से होगा और हरियाणा में आएगा। ये आप बहुत बड़ी बात बता रहे हैं कि जो तारणहार है उसके बारे में जो है बताया गया है कि वो जो है हरियाणा में आएगा और वो जाट जाति में होगा। तो कहीं ना कहीं ये सारी जो भविष्यवाणियाँ बता रहे हैं, भविष्यवाणी का पुराण बता रहे हैं, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी पर जो है यहाँ पर सटीक बैठ रही है, ऐसा हम लोगों ने यहाँ पर पाया। आपने जो पॉइंट्स हमने बताया उसके आधार पर, तो संत रामपाल जी महाराज जी ही मतलब वो संत हैं जो अभी इस पूरी दुनिया में जो अशांति फैली हुई है उसको ख़त्म करके शांति स्थापित कर सकते हैं। जी सर, बिल्कुल। संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे संत हैं, और उनका ज्ञान और उनके भक्तों का आचरण वह देखते हुए आज ये लगता है कि केवल विश्व में संत रामपाल जी महाराज ही शांति स्थापित कर सकते हैं। अभी आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं वो महान तारणहार है या वो शायरन है। तो क्या अभी वर्तमान में भी संत रामपाल जी महाराज जी ने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिसके कारण जो है हम लोग ये बोल सकते हैं कि भाई जो है दुनिया में शांति स्थापित करने वाले जो पूर्ण संत हैं, जो परमात्मा है, वो संत रामपाल जी महाराज जी ही हैं? जी सर, संत रामपाल जी महाराज जी ही वैसे संत हैं आज विश्व में केवल जिनके द्वारा विश्व में शांति स्थापित हो सकती है। इसका आप उदाहरण देख सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम। इस मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज गरीब को रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा सब कुछ फ्री में मुहैया करवा रहे हैं। आप उदाहरण देख सकते हैं, हरियाणा के अंदर बाढ़ग्रस्त जितना भी क्षेत्र था उसमें संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा पाइप और मोटरें दान की गई निःशुल्क। और राजस्थान के अंदर भी आप भरतपुर ज़िले में जहां जो बाढ़ग्रस्त था उस एरिया में भी संत रामपाल जी महाराज जी ने ये पाइप और मोटरों का दान की है। और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पूरे देश के अंदर रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, ये संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम चलाई गई। तो दर्शकों, यहाँ पर आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी ही वो पूर्ण संत हैं जो दुनिया में शांति स्थापित करेंगे, और शांति स्थापित करने में सबसे बड़ा जो योगदान होगा वो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बताए गए उस अद्भुत ज्ञान का होगा। और इसका जो सबूत है आज हम लोग वर्तमान में देख पा रहे हैं, जो ट्रेलर है वो हमको नज़र आ रहा है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के रूप में, जिसके अंदर वो गरीब व्यक्तियों के लिए ना सिर्फ रोटी बल्कि उनके लिए कपड़ों की व्यवस्था कर रहे हैं, उनकी चिकित्सा की व्यवस्था कर रहे हैं, शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं, और यहाँ तक कि उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी ने कई हज़ारों लोगों के लिए जो है घर तक भी बना दिया है, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। घर बनाने में भी अगर हम लोग बात करें तो ऐसे भी कई हमारे पास उदाहरण हैं जहाँ संत रामपाल जी महाराज जी ने खुद प्लॉट भी खरीदा है और फिर खुद घर बनाकर जो है गरीब व्यक्तियों के लिए दिया है। और इसके साथ साथ अभी आपने देखा होगा किस तरह से पूरा जो हमारा उत्तरी भारत था, जिसके अंदर हम लोग बात करें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की बात करें, जहाँ पर कई गाँवों में कई फीट पानी भर गया था, उस पानी को निकलवाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने अपना पूरा खजाना जो है वो लुटा दिया, और उन्होंने पता नहीं कितने ही हज़ारों लाखों फिट जो है पाइप गाँव तक पहुँचाए, हज़ारों मोटरें उन्होंने जो है परमानेंट दान कर दी, ताकि जो है इस समस्या को पूर्ण रूप से ख़त्म किया जा सके। और आज उसका सबूत हम लोग देख भी पा रहे हैं कि किस तरह से पूरे उत्तर भारत में इस बार जो फसल है वो बहुत बढ़िया हुई है, ज़बरदस्त फसल इस बार हुई है। तो दर्शकों, अभी हम आप तक पहुंचाया कि कैसे इस दुनिया के अंदर इस युद्ध की गर्मी में धधकती जो
ये संसार है, इसके अंदर जो है कैसे शीतलता लाई जा सकती है, कैसे संत रामपाल जी महाराज जी इस दुनिया को शांति पहुंचाने के लिए लगातार अपने प्रयत्न कर रहे हैं। आगे भी आप हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि हम आप तक ऐसे ही स्पेशल कवरेज पहुंचा सकें। धन्यवाद।